दर्शकों, आज की वार्ता में हम बात करने वाले हैं नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड यानी NHLML की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET पोजीशंस के बारे में। इस लेटेस्ट अनाउंसमेंट में 28 GET पोजीशंस की रिक्रूटमेंट आई है, जो कि गेट यानी GATE के जरिए की जाएगी। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको हर ज़रूरी डिटेल मिले और आप टाइम पर अप्लाई कर सकें। सबसे पहले चलिए एक नज़र डालते हैं हम NHLML के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि ये अपॉर्चुनिटी क्या ऑफर कर रही है और इससे रिलेटेड कई की पॉइंट्स क्या क्या हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको रियल टाइम और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो एप्लीकेशन प्रोसेस में भी मददगार होगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी GET पोजीशन में इंटरेस्ट रखते हैं। और हाँ दर्शकों, अगर आप कैरियर और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रोजगार वार्ता को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जल्द से जल्द इसे लाइक कर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि रोजगार का मौका सबको मिल सके। चलिए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं इस रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो NHLML रिक्रूटमेंट 2024 जो ग्रेजुएट ट्रेनी पोस्ट यानी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने अब ऑफिशियल 28 ग्रेजुएट ट्रेनी या GET पोजीशंस की अनाउंसमेंट की है। ये पोजीशन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड कम्युनिकेशंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड्स में है, जो कैंडिडेट के GATE स्कोर्स के जरिए शॉर्टलिस्ट होंगी। यानी अगर आप गेट एग्जाम 2022, 2023 या 2024 में दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के अंडर पोजीशंस आती हैं जो NHAI का सब्सिडरी है। एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन है और प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए अब इन पोजीशंस के बारे में कुछ और ज़रूरी मालूमात देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज क्या क्या हैं। तो दर्शकों, इस रिक्रूटमेंट में टोटल 28 वैकेंसीज या पोस्ट हैं जो फील्ड्स के हिसाब से डिवाइडेड की गई हैं। पहला है सिविल इंजीनियर ट्रेनी के लिए 22 पोजीशंस हैं, जो कि UR, SC, ST और OBC के कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें 2 पोस्ट हैं। और फिर आता है मैकेनिकल के लिए, जिसमें 4 पोस्ट हैं जो सिविल की तरह ही रिजर्व्ड हैं कुछ कैटेगरीज के लिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। देखिए दर्शकों, एलिजिबल होने के लिए आपका BE या BTech डिग्री होना ज़रूरी है स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग फील्ड्स में, और एग्रीगेट मार्क्स का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होना चाहिए। जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 65% एग्रीगेट मार्क्स है, और SC, ST, OBC, NCL और PWD कैटेगरीज के लिए 55% एग्रीगेट मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। तो दर्शकों, अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर। तो देखिए, एप्लीकेशन की जो डेट है वो 11 अक्टूबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 8 नवंबर 2024। यानी आपके पास एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। अब दर्शकों, यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे डिस्कस करूंगा जो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। देखिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। जैसा हमने पहले मेंशन किया, यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जो हर कैंडिडेट के लिए अप्लाई होती हैं। इनके विदाउट एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगी। डिग्री और मार्क्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो BE BTech डिग्री होना चाहिए स्पेसिफाइड फील्ड्स में, और एग्रीगेट मार्क्स जो जनरल और EWS के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 55% है। ये कंफर्म करें कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अब एज लिमिट पर आते हैं। देखिए, एज लिमिट इसके अलावा जनरल और EWS कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 तक का वैलिड रहेगी। इससे ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। दर्शकों, अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन GATE गेट स्कोर्स और इंटरव्यू सिलेक्शन NHLML की तरफ से 2 पार्ट्स में होगी। पहला GATE स्कोर और दूसरा इंटरव्यू।
गेट स्कोर के वेटेज सिलेक्शन में 90% होगा और इंटरव्यू का 10%। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके गेट स्कोर पे डिपेंड करता है कि उनका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है। हर कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होंगे और गेट एग्जाम के 2022, 2023 या 2024 के वैलिड स्कोर्स ही कंसिडर होंगे, यानी पुराने गेट स्कोर्स भी इसमें वैलिड हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड होगी? देखिए, मिनिमम 60% इंटरव्यू मार्क्स भी ज़रूरी हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसका मतलब है कि इंटरव्यू का परफॉर्मेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जब फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। सैलरी और पोजीशन डिटेल समझते हैं दर्शकों। अब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको असिस्टेंट मैनेजर ईओ के डेजिग्नेशन में अपॉइंट किया जाएगा और पे स्केल जो ऑफर किया जाएगा वो 30,000 इनिशियल सैलरी के साथ और 3% एनुअल इंक्रीमेंट भी है जो 1,20,000 तक का पहुंच सकता है। यहाँ पे ये भी नोट करें कि ये जॉब इनिशियली 5 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। इसमें पहले 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और उस ड्यूरेशन में कैंडिडेट को सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देना ज़रूरी है। चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस के स्टेप्स देख लेते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको लगता है कि इसके लिए सूटेबल हैं और एलिजिबल क्राइटेरिया मैच करते हैं तो NHLML के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पोजीशन के लिए फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। एप्लीकेशन के दौरान कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स ज़रूरी हैं। इनमें आपका रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, गेट स्कोर कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करनी होगी। देखिए, एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले इंश्योर करें कि हर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंटर हुई है, क्योंकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप कंफर्मेशन मेल के ज़रिए या NHLML पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन की जो लिंक है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सारी ज़रूरी लिंक्स और इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे FAQ सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, क्या NHLML GET रिक्वायरमेंट के लिए मिनिमम मार्क्स क्या है? तो देखिए, जनरल और EWS कैटेगरीज के लिए मिनिमम 65% एग्रीगेट मार्क्स और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है, GAT का कौन सा स्कोर वैलिड होगा? सिर्फ 2022, 2023 और 2024 का GAT स्कोर रिक्वायरमेंट कंसिडर फुलफिल करेगा। उस जो 2022 से पुराने हैं वो वैलिड नहीं होंगे। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में GATE स्कोर पे ही सिलेक्शन होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि GATE स्कोर सिर्फ 90% वेटेज रखता है और इंटरव्यू का 10% वेटेज होगा और इंटरव्यू में 60% स्कोर करना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, NHLML में असिस्टेंट मैनेजर EO पोजीशन की क्या सैलरी स्ट्रक्चर है? तो देखिए, पे स्केल 30,000 पर मंथ से शुरू होता है और एनुअल इंक्रीमेंट 3% तक पहुंच सकती है, जो कि 1,20,000 तक का हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो दर्शकों, 8 नवंबर 2024 इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। उससे पहले आप अप्लाई करना ज़रूरी है। दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी? तो आप इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जो भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, जैसे कि एप्लीकेशन लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF। मेरी हमेशा की तरह से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि अगर मुझे कुछ बताने में गलती हुई हो, कम से कम आपसे गलती ना हो अप्लाई करने में। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोगों के लिए ये जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार वार्ता में लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।